नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त संजीव। स्वागत है मेरे YouTube चैनल नमस्ते इंडिया में। और आज हम बात करेंगे ठंड के बारे में, यानी शीतलहर के बारे में। इस समय उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में शीतलहर भी चल रही है। और कैसे हम बचेंगे, कैसे अपने आप को ठंड से बचाएंगे, इस पर आज बात होगी। तो बने रहिए आज के ब्लॉग्स में, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जब भी वातावरण का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ जाए तो हमें समझना चाहिए कि अब जो है शीतलहर चलना शुरू हो गया है और ऐसे में बचाव बहुत ही ज़रूरी होता है। तो क्या लक्षण होते हैं अगर आपको ठंड लग जाए, तो कैसे पहचानेंगे कि आपको ठंड लग गया है। ठंड लगने पर व्यक्ति के शरीर में कई तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जिनमें सबसे पहला जो लक्षण होता है शरीर का ठंडा होना, यानी शरीर के अंगों का सुन्न पड़ना, ये सबसे पहला लक्षण है। अत्यधिक कँपकपी होना यानी ठिठुरन होना, ये दूसरा लक्षण है। बार बार जी मिचलाना या उल्टी होना, ये तीसरा लक्षण है। अर्ध बेहोशी की स्थिति होना यानी बार बार बेहोश होना, ये चौथा लक्षण है। नाक बहने लगता है, आँखों से पानी गिरने लगता है, छींकें आती हैं और गले में खिचखिचाहट शुरू हो जाती है, ये पांचवा लक्षण है। तो अगर इस तरह का लक्षण हो तो हमें यह तुरंत समझना चाहिए कि व्यक्ति को ठंड लग चुकी है, इसलिए उसका प्रॉपर उपचार वहाँ पर होना चाहिए। तुरंत हमें जो है उस पर ध्यान देना चाहिए। क्या करेंगे, किस प्रकार की सावधानियाँ बरतेंगे। ठंड या शीतलहर से बचने के लिए हमें कई प्रकार के उपाय करने पड़ते हैं। बच्चे और बूढ़े दोनों लोगों को खासकर यह ध्यान रखना होगा कि वे अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाएं। यदि घर से बाहर जाना ज़रूरी हो तो वैसी स्थिति में आप पूरे शरीर पर गर्म कपड़े पहने, ढकें और जूते भी पहने, मफलर भी बांधें और टोपी भी पहने। पूरी तरह से तैयार होकर ही घर से बाहर जाएं। शरीर में ऊष्मा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए गर्म पेय पदार्थों का सेवन किया जाना चाहिए और साथ ही पौष्टिक आहार भी लेना चाहिए। समय समय पर स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का पालन भी करना चाहिए कि ठंड से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या एडवाइजरी जारी की जाती हैं, उसका 100% पालन होना चाहिए ताकि हम ठंड से बच सकें। यदि किसी को ठंड लग गई है तो तुरंत उसे गर्म कपड़े पहनाना चाहिए, गर्म पेय पदार्थों को देना चाहिए और तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल या नज़दीक के किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए ताकि उसका समुचित इलाज हो सके। एक सबसे बड़ी समस्या होती है बाइक चलाने वाले लोगों के साथ। कभी कभी क्या होता है कि वो ठंड का ख्याल किए बिना अचानक बाइक लेकर निकल जाते हैं और उनको ठंड लगने लगती है। अगर आप बाइक पे जा रहे हैं और ठंड लग रही है और डायरेक्ट हवा जो है आपके सीने पर आके टकरा रही है तो आपको ठंड लग सकती है और आप बीमार हो सकते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप इस तरह के कागज़ ले लें या अखबार के टुकड़े ले लें और उसे जो है आप शरीर के अंदर यहाँ पर ऐसे लगाएंगे, फिर इसको लगा करके आप ऐसे बंद कर लें। तो इससे क्या होगा कि हवा जो आके टकराएगी तो यहाँ टकराएगी और आपका पेपर जो है उसे रोक लेगा और आपको ठंड लगने से बचाएगा। एक और सबसे ज़रूरी बात, अक्सर क्या होता है कि ठंड के दिनों में लोग अंगीठी यानी कि आग जो है जलाते हैं घरों में और उससे तापते भी हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लोग बंद कमरे में ये आग जलाना शुरू करते हैं और खिड़कियां दरवाजे सारे बंद कर देते हैं और आग को भी घर के अंदर ही रख देते हैं। इस परिस्थिति में क्या होता है कि घर के अंदर धुआं इकट्ठा होता है और इस धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती हैं और यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। धीरे धीरे क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपके श्वास के माध्यम से शरीर के अंदर जाने लगती है और हेमोग्लोबिन से मिलकर वह कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाती है और इस तरह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट शरीर में कम हो जाता है। लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है ऑक्सीजन का और धीरे धीरे आप जो है गहरी निद्रा में चले जाते हैं, यानी कि आप बेहोश होना शुरू करते हैं। और अगर यही स्थिति रही, गैस बाहर नहीं निकली, तो धीरे धीरे आदमी जो है मौत के मुंह में चला जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी अंगीठी या आप आग जलाते हैं और उसे तापते हैं किसी बंद कमरे में, तो खिड़की को खोल दें, बंद कमरा नहीं रखें, नहीं तो यह गैस जो है पूरे घर में फैलेगी, पूरे कमरे में फैल जाती हैं। धीरे धीरे आपके श्वास के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करती है और अपना जहरीला प्रभाव दिखाने लगती है
और आदमी जो है यहाँ पर मौत की आगोश में धीरे धीरे चला जाता है। ऑक्सीजन का लेवल कम होने से शरीर जो है इनएक्टिव होने लगता है और व्यक्ति की मौत हो सकती है। ऐसा कई उदाहरण देखने को मिला भी है, इसलिए ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। कैसी लगी जानकारी ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।